ब्लैक रॉक ने एथेरियम ब्लॉकचेन पर एक सुरक्षा रखी है। इसका क्या मतलब है? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में जीवित रह रहा हूं। यार, तुम्हें पता है क्या? क्रिप्टो वित्त को ऐसे तरीकों से आगे बढ़ाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और कुछ मायनों में जहां आप कल्पना कर सकते हैं। यदि आपके पास स्टॉक है, तो क्या आप जानते हैं कि वह कहां है? क्या आप अपना स्टॉक देख सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं, एक बही प्रविष्टि की ओर इशारा करें और कहें, हाँ, वहां देखें, वह मेरा स्टॉक है? नहीं। आप क्या करते हैं कि आप अपने ब्रोकरेज खाते को अपने फोन पर या अपने कंप्यूटर पर लाते हैं और आप जाते हैं। देखो, वे कहते हैं कि मेरे पास मेरे स्टॉक हैं, लेकिन यह सब कहीं ना कहीं एक डेटाबेस प्रविष्टि है। और यदि उस डेटाबेस को सिस्टम में हैक करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है, और उस डेटाबेस को बदलने से वह खत्म हो जाएगा। तो यही कारण है कि ब्लॉकचेन पर प्रतिभूतियां समझ में आती हैं, और आप यह देख सकते हैं कि किसके पास क्या स्टॉक है और कौन से स्टॉक वास्तव में जारी किए गए हैं, न कि केवल किसी केंद्रीय प्राधिकरण की बात मानकर। तो ये वह भविष्य होने जा रहा है जहां हम ब्लॉकचेन पर प्रतिभूतियां देखेंगे। तो उसके लिए तैयार रहें, और हम क्रिप्टो जैसे देखने वाले हैं। उस सुविधा के कारण एथेरियम में विस्फोट हुआ, और इसलिए यदि आप इस विस्फोट का व्यापार करने में रुचि रखते हैं, तो आप कॉइन पर एक खाता खोल सकते हैं, और साथ ही आप मेरे साथ 20 मिनट का सत्र जीतने के पात्र होंगे, बिल्कुल मुफ्त। बस एक खाता खोलकर और ऐसा करके कुछ व्यापार। तो आप वहीं साइन अप क्यों नहीं करते? बस कॉइन पर जाएं और फिर आपको साइन अप करना होगा। CoinW लिंक पर टेलीग्राम समूह विवरण में है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, आप देख सकते हैं कि फेड मीटिंग के बाद 65,000 की वसूली के बाद फेड बिटकॉइन उच्चतर हो गया है। खैर, वास्तव में यह 68,000 तक पहुंच गया। फेड बैठक के बाद मूल रूप से फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को समान स्तर पर रखा, और फिर जाहिर तौर पर यह संकेत दिया, और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अरे, आप जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस आने वाले वर्ष में ब्याज दरें कम करें। तो इसका मतलब है कि अधिक मुद्रास्फीति, इसका मतलब है कि बिटकॉइन और अन्य संपत्तियां बढ़ती रहेंगी। तो यह लेख इसी बारे में है। यदि आप इसके बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए विवरण में दिए गए लिंक पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आरएन बॉक्स मामले में सत्ता के घोर दुरुपयोग के लिए एसआईसी पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुरे विश्वास में कार्य करने के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पर प्रतिबंध लगा रहा है। आरएन बॉक्स के विरुद्ध मुकदमा लाया गया। ओह हाँ, आप जानते हैं एसआईसी, आप जानते हैं, चौक पॉइंट 2.0 का अनुसरण कर रहा था, थोड़ा बहुत तंग। और अब जज उनकी जांच कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये शायद कोई जज नहीं है जो ऐसा कर रहा है। ये शायद बैंकर्स और इस तरह की बातें कहने जैसा है। अरे, आप जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि उन्होंने संभवतः उस बॉक्स को एक पतनशील व्यक्ति बनने के लिए स्थापित किया है, ताकि एसआईसी पीछा कर सके, क्योंकि चौक पॉइंट 2.0 हर किसी के देखने के लिए उपलब्ध था। इसलिए उन्हें पता था कि वे क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने संभवतः इसे स्थापित किया, ताकि एसआईसी इस पर निर्णय ले सके। मुझे यहां यही गंध आ रही है। ये मेरी साजिश का सिद्धांत है, और मैं इसी तरह सोचता हूं। लेकिन हाँ, मैं इस खेल को इसी तरह खेलूंगा, क्योंकि पैसे का खेल एक बड़ा शतरंज का खेल है, और वे यही कर रहे हैं, ठीक है? और एसआईसी ने अब, आप जानते हैं, जैसे, अब बहुत कुछ प्रतिबंधित है कि वे क्या कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारा पैसा भी खो दिया है, क्योंकि उन्हें वकीलों को भुगतान करना है, वकील की फीस और इस तरह की सभी अच्छी चीजें। ठीक है, ब्लैक रॉक की ओर बढ़ते हुए अपना पहला टोकन फंड लॉन्च किया, BUILIDL। ठीक है, मुझे लगता है कि वे एथेरियम नेटवर्क पर HODL पर एक नाटक की तरह कॉल करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इसीलिए मैंने इसे पढ़ा, और उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, वे सभी संपत्तियों के टोकनीकरण में रुचि रखते हैं। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक चीज जो आप नहीं जानते हैं, वह ये है कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आप नहीं जानते कि आपकी प्रतिभूतियां कहाँ हैं। खैर, इस तरह से आप अपनी प्रतिभूतियों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी प्रतिभूतियों तक तेजी से तरल पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। आज
यदि बाजार खुला नहीं है तो आप अपनी प्रतिभूतियां नहीं बेच सकते। आज क्रिप्टो आपकी सुरक्षा के रूप में है, सही? एथेरियम ब्लॉकचेन पर यदि आपको इसे आधी रात में नकदी के लिए बेचने की जरूरत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वहां कितनी प्रतिभूतियां हैं तो आप देखिए, यह सब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह मुख्य बात है क्यों ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफिक की यह नई तकनीक आपकी सभी संपत्तियों तक पहुंच अपरिहार्य है और मनुष्य के वित्त के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। क्रिप्टो की दुनिया में यह एक महान दिन है और मैंने नहीं सोचा था कि यह इतनी तेजी से आने वाला है ना? लेकिन मुझे पता था कि यह आ रहा है और मुझे पता था कि क्रिप्टो हमारे पूरे वित्त पर कब्जा कर लेगा और यह तो बस शुरुआत है। तो उस सब के लिए तैयार रहें। यदि आप इस क्षेत्र में नहीं हैं तो आप इथेरियम नहीं खरीद रहे हैं। यदि आप बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हैं तो ठीक है, आप मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े धन हस्तांतरण से चूक जाएंगे, क्योंकि वित्त ही तो है धन। और तो आप क्या कर रहे हैं? जाओ कुछ बिटकॉइन खरीदो। buy.davinciij15.com या 2bit.davinciij15.com पर साइन अप करें। लिंक नीचे विवरण में है और आज ही कुछ क्रिप्टो खरीदना शुरू करें। ठीक है, हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन, ये रेल ट्रैक, सुंदर, इसे देखो। विशाल दैनिक मोमबत्ती मंगलवार को बुझती है और फिर बुधवार को विशाल बाती वापस ऊपर आ जाती है। सुंदर। यह स्पष्ट रूप से परिसमापन और उस जैसी चीजों, लॉन्गों और उस जैसी चीजों की तलाश में था। तो मुझे लगता है कि शायद हम थोड़ा और ऊपर जाने की राह पर हैं, लेकिन कौन जानता है? यह एक ऐसा बाजार है जो हर समय गतिशील रूप से बदल रहा है और इसीलिए आप जानते हैं, हमें सतर्क रहना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास अपना स्टॉप लॉस है, सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट हैं कि आप जानते हैं क्या यह सिर्फ विश्लेषण है, 1% संभावना है कि यह एक या दूसरे तरीके से जा सकता है और आपको उनका सर्वश्रेष्ठ दांव लेना होगा और फिर सर्वश्रेष्ठ की आशा करनी होगी। अब जैसा कि कहा गया है, यह स्पष्ट रूप से है। यदि हम पीली रेखा को तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि हम हैं या हम थोड़ा तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संभावना है कि हम हमेशा वापस ऊपर जा सकते हैं 72-43 क्षेत्र तक और फिर पूरी तरह से नीचे गिरते हुए 40% से 42 हजार डॉलर के निशान तक। ऐसा क्यों? खैर, बिटकॉइन में 40% की चाल सवाल से बाहर नहीं है। हालांकि इस बाजार में ETF और संस्थागत खिलाड़ियों के साथ हमारे लिए 40% की गिरावट देखना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि शायद हमें वह गिरावट नहीं मिलेगी, लेकिन यह ध्यान रखें कि जब आप क्रिप्टो के साथ काम कर रहे हों तो यह कार्ड में होता है। तो या तो इसे खरीदें और रखें या इनमें से किसी एक एक्सचेंज जैसे buy.davinciij15.com या 2bit.davinciij15.com पर ट्रेड करें। ठीक है, एथेरियम उलट गया है ना? हम कह सकते हैं कि एथेरियम इस पर 30% उलटफेर कर सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हम गिरावट की प्रवृत्ति से बाहर आ गए हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। हम शायद बहुत कम से कम 51.8 तक वापस जा रहे हैं, जो कि $3,600 मार्क, $3,700 रिलीज है। और फिर हम देखेंगे कि वहां से क्या होता है। यदि हम पलटें और फिर किसी प्रकार का W पैटर्न बनाएं, मैं कहूंगा बूम, अब जाने का समय हो गया है और मुझे लगता है कि एथेरियम संभवतः आगे बढ़ेगा और यहां से सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा। लेकिन देखते हैं, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा और बाजार को हमें बताने देना होगा कि वह क्या करना चाहता है, क्योंकि बाजार वही करेगा जो वह करना चाहता है और हमें उस जानकारी के मूल्य और चार्ट विश्लेषण में खुद को प्रदर्शित करने के लिए इंतजार करना होगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इसे लाइव देख रहे हैं तो मैं यह देखने के लिए जांच करूंगा कि क्या आप लोगों ने मेरे लिए कुछ प्रश्न छोड़े हैं, और यदि आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो आप davinciij15.com पर जाकर और साइन अप करके देख सकते हैं और आप मेरे शो लाइव देख सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।